फ्रेंड्स ड्रामा की शुरुआत में हम हमारे मेल लीड यूहो को देखते हैं जो अपने डैड ब्योमजिन के साथ जा रहा होता है। वो काफी सैड होता है और अपनी मॉम की फोटो देखकर सोचता है, मैं अपने डैड के साथ ट्रिप पर नहीं जाना चाहता, लेकिन वो मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हैं। डिवोर्स के बाद इन्होंने मुझे अपने पास रखने के लिए हर तरह से हाथ पैर मारे, जैसे कि मैं इनकी प्रॉपर्टी हूँ। ब्योमजिन उसे आवाज देता है, लेकिन यूहो कुछ नहीं कहता। ब्योमजिन बोलता है, तुम ऐसे ही सड़ा हुआ मुंह लेकर जाओगे? यहाँ आस पास के लोग आकर तरह तरह के सवाल कर सकते हैं, लेकिन खबरदार, जो तुमने किसी से डिवोर्स और बैंक्रप्सी वगैरह के बारे में कुछ भी कहा। हम यहाँ रिलैक्स होने आए हैं, कुछ दिन में चले जाएंगे। दोनों बाप बेटे कार से निकलते हैं। तभी उन्हें मिसुक नाम की लेडी मिल जाती है जो दोनों को जानती थी। वो कहती है, ब्योमजिन, तुम इतने दिन बाद दिखे, क्या ये तुम्हारा बेटा है? बड़ा हैंडसम है। इसकी तो शादी की उम्र हो गई होगी। कितनी उम्र है तुम्हारी? ब्योमजिन कहता है, ये 17 या 18 साल का होगा। यूहो, क्या एज है तुम्हारी? यूहो बोला, मैं 19 साल का हूँ। ब्योमजिन कहता है, देखा, ये अभी बच्चा है। मैं आसपास के लोगों से बात कर लूंगा, तुम कोई फालतू की बात मत फैलाना। मिसुक कहती है, ठीक है। तभी उसकी बेटी रीना आ जाती है और दोनों को हेलो बोलती है। ब्योमजिन कहता है, तुम मिसुक की बेटी हो ना? बेटे तो नालायक होते हैं, बेटियां ही बेस्ट हैं। यूहो को बुरा लगता है। वो कहता है, डैड, मैं वॉक के लिए जा रहा हूँ, डिनर से पहले आ जाऊंगा। ब्योमजिन बोलता है, ठीक है। मिसुक रीना से कहती है, ये यूहो है, हैंडसम है ना? तुम इसे अपने ब्रदर जैसे ट्रीट करो और जाओ, इसे वॉक के लिए ले जाओ। लेकिन ब्योमजिन कहता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ये रूड लड़का है, ये खुद चला जाएगा। यूहो जाने लगता है, लेकिन रीना भी उसके पीछे चली जाती है। यूहो हेडफोन लगाए हुए सोचता है, पता नहीं मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। मुझे बस ये अच्छा लग रहा है कि जिंदगी में पहली बार मैं सिटी से बाहर आया हूँ। तभी रीना उसके सामने आती है और उसे हेडफोन निकालने का इशारा करती है। यूहो सोचता है, ये मेरे पीछे पीछे क्यों आ गई? रीना कहती है, क्या तुम्हें लड़के पसंद है? यूहो बोलता है, बकवास बातें मत करो। वो कहती है, तुम गुस्सा होते हुए अच्छे लगते हो। वैसे तुमने मुझे देखा तो कोई रिएक्शन कैसे नहीं दिया? जब लड़के मुझे देखते हैं तो शर्मा जाते हैं, लेकिन तुम तो अकेले वॉक पर निकल आए। यूहो कहता है, तुम अजीब हो। वो कहती है, मैं जानती हूँ, मैं फनी हूँ, क्यों ना हम दोस्त बन जाए? यूहो कहता है, मैंने ये नहीं कहा कि तुम फनी हो, और रही दोस्त की बात, तो हम अभी अभी मिले हैं। रीना कहती है, तुम जा कहाँ रहे हो? क्या तुम इस जगह को जानते हो? वो कहता है, नहीं, मैं बस वॉक कर रहा हूँ। रीना कहती है, यहाँ एक ऐसी जगह है जिसके बारे में सिर्फ लोकल लोग जानते हैं, तुम उसे देखकर सरप्राइज हो जाओगे। रीना उसे उस जगह ले जाती है। यूहो मन में कहता है, रीना ने सही कहा था, ये जगह देखकर मैं सरप्राइज हो जाऊंगा। मैं प्रिटेंड कर रहा था कि मुझे ये जगह पसंद नहीं आई, लेकिन अंदर ही अंदर मैं उसे थैंक यू बोल रहा था। उसकी वजह से मैं फिर से आजाद फील कर रहा था। रीना पूछती है, तुम पहली बार ऐसी जगह में आए हो? तुम अजीब हो। यूहो मन में कहता है, वो ठीक कह रही थी, ऐसे जंगल पहाड़ में मैं पहली बार आया था। फिर हम वहीं रिवर पर हमारे सेकंड मेल लीड झिंगू को देखते हैं, जिसको देखकर यूहो को कुछ अलग सा फील होने लगता है। झिंगू रीना से कहता है, ये कौन है? तुम इसे यहाँ क्यों लाई हो? रीना कहती है, ये यूहो है, और इसे यहाँ लाने में क्या बुराई है? झिंगू कहता है, यूहो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। क्या तुम वेकेशन के लिए आए हो? रीना कहती है, ये सियोल से यहाँ अपने डैड के साथ आया है, ये अकेले घूम रहा था तो मैं इसे यहाँ ले आई। झिंगू कहता है, ऐसी जगह कहीं और नहीं है। वैसे तुम कितने दिन रहने वाले हो? रीना पूछती है, क्या तुम ट्रिप के लिए आए हो? पर यूहो किसी सवाल का जवाब नहीं देता है। झिंगू कहता है, रहने दो, लगता है ये शर्माता है। तुम पानी में आओगे या नहीं? यूहो कुछ नहीं कहता है, तो झिंगू और रीना खुद एंजॉय करने लगते हैं। यूहो वहीं बैठे स्केचिंग करने लगता है और मन में कहता है, इस लड़के ने मुझसे फ्रीली बात की और मुझे अच्छा भी लगा। ऐसा लगता है जैसे मैंने एक दोस्त बना लिया है। मैं इतने सालों बाद हंस रहा था। स्टार्टिंग से ही मुझे ऐसा फील होने लगा था कि यहाँ शायद मैं जीने की वजह ढूंढ सकता हूँ। काश ये दिन खत्म ही नहीं होता। सीन चेंज होता है और हम ब्योमजिन को देखते हैं। यूहो रात को घर पहुंचता है और ब्योमजिन बोलता है, तुम इतनी देर तक कहाँ थे? रात हो गई है। यूहो सॉरी बोलता है। ब्योमजिन कहता है, लड़कियों की तरह हर बात पर सॉरी बोलते रहते हो। वो दोनों खाना खाने लगते हैं और यूहो सोचता है, मैं अपने डैड से नहीं भाग सकता, इनके अलावा मेरा और कोई नहीं है। ब्योमजिन कहता है, ये तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स का घर है, हमारे पास कहीं और जाने की जगह नहीं है, तो तुम शिकायत करना बंद करो। मैं कोशिश करूंगा कि हम जल्दी सियोल जा सकें। यूहो चुपचाप बैठा होता है। ब्योमजिन बोलता है, तुम अपनी माँ की तरह कमजोर हो, क्या सोच रहे हो? यहाँ कोई स्कूल नहीं है, लेकिन स्टडी रूम है। टीचर मिल जाएंगे तुम्हें तो स्टडी रूम ज्वाइन कर लो। यूहो कहता है, उसकी जरूरत नहीं है, मैं हाई स्कूल में सीनियर था। ब्योमजिन बोलता है, तो सारा दिन क्या करोगे? मैं तुम्हें यहाँ सेटल करने के लिए ही ये बोल रहा हूँ, बाद में मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी भेज दूंगा। यूहो मन में कहता है, मैं जानता हूँ डैड भी मेरी तरह लूजर ही है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि इनके आसपास मुझे घुटन होती है। इसके बाद ब्योमजिन उसे स्टडी रूम में छोड़ता है, लेकिन यूहो कहीं और जाने लगता है। तभी झिंगू और रीना आ जाते हैं। झिंगू कहता है, तुम कहाँ चले? यूहो जाने लगता है, पर वो उसका हाथ पकड़कर कहता है,
चलो पढ़ाई करने चलते हैं। अब तीनों क्लास में जाते हैं और टीचर यूहो से कहती है, तुम्हारा आज यहाँ पहला दिन है, तुम 19 साल के हो, मतलब तुमने स्कूल वर्क तो पूरा कर लिया होगा ना? वो कहता है, हाँ। टीचर कहती है, रीना और जिंगू तो अभी भी मिडिल स्कूल लेवल में पीआरएच रहे हैं, तुम्हें पार हटने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे डैड ने मुझे तुम्हें पार आने को कहा। अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो मुझे बता सकते हो। यूहो बोलता है, कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे पास करने को कुछ नहीं है। जिंगू कहता है, तुम पढ़ाई में अच्छे हो ना, तो क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो? मैं फार्म में काम करते हुए पराच लूंगा। यूहो सोचता है, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि जिंगू यहाँ स्टडी रूम में होगा। जिंगू उसे चॉकलेट देकर कहता है, मैं तुम्हें रिश्वत दे रहा हूँ। टीचर कहती है, ये तो अच्छा आइडिया है, तुम हमारी हेल्प क्यों नहीं करते टीचर यूहो? यूहो को अच्छा लगता है और वो मन में कहता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं इस जगह पर स्माइल कर रहा हूँ। वो चॉकलेट खा लेता है और जिंगू खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि टीचर इंग्लिश पढ़ाने लगती है और जिंगू फनी फेस बनाकर यूहो को हंसाने की कोशिश करता है। यूहो अपनी हंसी रोकने की कोशिश करने लगता है और दोनों को साथ देखकर रीना को जलन होने लगती है। यूहो मन में कहता है, मैं जिंगू को पढ़ना सिखा रहा था और बदले में उसने मुझे स्विमिंग सिखाने का प्रॉमिस किया। अब ये मेरी फेवरेट जगह बन गई है। मैं जिंगू की तरह बनता जा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे मेरा बचपन लौट आया है। पता नहीं जिंगू को कभी पता चलेगा या नहीं कि मैं उसके लिए क्या फील करने लगा हूँ। अगर मेरे बस में होता तो मैं उसे कभी पता नहीं चलने देता। मेरे लिए वो मेरा दोस्त है जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो और जिंगू रिवर में मजे कर रहे होते हैं और रीना की जल जाती है। फिर एक दिन यूहो जल्दी स्टडी रूम आ जाता है। रीना कहती है, तुम जल्दी आ गए, क्यों ना हम वॉक पर चलें? यूहो कहता है, अभी? वो बोलती है, टीचर अभी आई नहीं है। यूहो कहता है, साइड हटो। वो उसे पुश करके जाने लगता है, लेकिन तभी वो जिंगू और टीचर को किस करते हुए देख लेता है। उसके दिल के हजारों टुकड़े हो जाते हैं। वो मन में कहता है, अब समझ आया रीना मुझे वॉक पर जाने के लिए क्यों कह रही थी। टीचर और जिंगू यूहो को देख लेते हैं। यूहो कहता है, मुझे जाना चाहिए। वो जाने लगता है तो रीना कहती है, मैंने कहा था ना, वॉक पर चलते हैं। यूहो कुछ नहीं बोलता और जाने वाला होता है, पर वो उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है और किस कर लेती है। यूहो हैरान होकर सोचता है, रीना ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उसे पता है कि मैं क्यों भाग रहा था। क्या वो मुझे कंफर्ट करने की कोशिश कर रही थी या अपनी फीलिंग्स बता रही थी? रीना उसे फिर से किस कर लेती है। वो मन में कहता है, जो भी हो, लेकिन मुझे रीना से जलन हो रही थी क्योंकि उसमें अपनी फीलिंग्स बताने की हिम्मत तो थी। अब यूहो रात को घर पहुंचता है तो ब्योमजिन कहता है, तुम काफी लंबे टाइम तक पढ़ाई कर रहे हो, लगता है। टीचर अच्छी है, वैसे वो काफी हॉट भी है। स्टेप मदर का क्या ख्याल है? यूहो कुछ नहीं कहता है। ब्योमजिन बोलता है, क्या मैं तुम्हारे साथ मजाक भी नहीं कर सकता? कुछ तो बोलो, मैं तुम्हारा पेट भरने के लिए खेतों में काम कर रहा हूँ। यूहो चुप रहता है। ब्योमजिन कहता है, क्या हुआ है तुम्हें, कोई बात है? यूहो कहता है, आप ऐसे क्यों हैं? ब्योमजिन बोलता है, तुम फिर से बहस करना चाहते हो? यूहो बोलता है, क्या आपको जरा भी गिल्ट नहीं है मॉम और मेरे लिए? ब्योमजिन बोला, तुम्हारे लिए मैं कुछ मैटर नहीं करता। मेरा घर टूट गया, तुम्हारी मॉम चली गई, तो अब तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, फिर आज रिश्ता खत्म कर ही देते हैं। यूहो कहता है, आपको ये तक नहीं पता कि मेरी एज क्या है। आप फैमिली को नहीं संभाल पाए और बिजनेस भी ठप हो गया। मैं अब बच्चा नहीं हूँ। क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है तो मारो मुझे, जान से ही मार दो। ब्योमजिन गुस्से में उसको मारने वाला होता है, लेकिन फिर छोड़ देता है और कहता है, अगर ये घर तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स का ना होकर मेरा होता तो तुम्हें मार ही देता। अगर तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है तो जाकर अपनी माँ से भीख मांगो कि वो तुम्हें अपने पास रख लें। लेकिन मैं जानता हूँ तुम ये नहीं करोगे क्योंकि तुम में हिम्मत ही नहीं है। इसके बाद यूहो सोने की कोशिश करता है, मगर उसे स्टडी रूम का किसिंग सीन याद आता है तो वो सो नहीं पाता, इसलिए वो वॉक पर निकल जाता है। तभी उसे मिसुक मिलती है जो पूछती है, तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो घूमने निकल गया। मिसुक बोली, इससे पहले कि तुम्हारे डैड परेशान हो जाएं, वापस चले जाना। क्या तुम सियोल में कभी चर्च जाते हो? वो कहता है, बहुत टाइम पहले एक बार अपने दोस्त के साथ गया था। मिसुक कहती है, तुम्हें रोज संडे को यहाँ आना चाहिए, तुम्हारा दिमाग साफ हो जाएगा और अच्छा लगेगा। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम्हें देखकर लगता है तुम्हारे दिमाग में काफी कुछ चल रहा है। यूहो बोलता है, ठीक है। वो जाने वाला होता है, पर मिसुक बोलती है, रुको, ये छाता ले लो, बारिश होने वाली है। यूहो मन में कहता है, इनकी अच्छाई देखकर मुझे मॉम की याद आती है। अब वो चर्च जाता है और मन में कहता है, मुझे अपना दिमाग हल्का करना है। तभी झिंगू वहाँ मिल जाता है। यूहो सोचता है, क्या ये इत्तेफाक है? झिंगू पूछता है, क्या तुम हमेशा चर्च आते हो? यूहो कहता है, नहीं, मुझे भेजा गया है, उम्मीद नहीं थी यहाँ चर्च होगा। झिंगू कहता है, तुम हमेशा वहाँ क्यों पहुँच जाते हो जहाँ मैं होता हूँ? ये मेरा रेस्टिंग प्लेस है। यूहो कहता है, तुम्हारे मॉम डैड को फिक्र नहीं होती जब तुम रात को लेट तक बाहर होते हो? वो कहता है, वो दोनों गुजर गए, तब से मैं टीचर के साथ ही रहता हूँ। वो मॉम डैड की फेवरेट स्टूडेंट थी। यूहो कहता है, बहुत लेट हो गया है तो मुझे चलना चाहिए। वो जाने लगता है, लेकिन झिंगू उसका हाथ पकड़ लेता है। मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सुना है, क्या तुम ठीक हो? यूहो कहता है, हाँ, लेकिन बात करते हुए ऐसे क्लोज आना ठीक है? झिंगू बोलता है,
बिल्कुल, हमें आंखों में आंखें डालकर ही बात करनी चाहिए, यूहो कहता है। यहाँ रहना इतना भी बुरा नहीं है, ये जगह बहुत अच्छी है। तभी झिंगू अचानक उसे किस कर लेता है, दोनों किस करने लगते हैं और रीना बाहर बारिश में खड़े दोनों को देखकर शॉक हो जाती है। वो वहाँ से भाग जाती है और उसे चर्च के बाहर ही टीचर मिल जाती है, जो खुद सदमे में होती है। बारिश रुकने के बाद झिंगू और यूहो बाहर आते हैं। झिंगू कहता है, क्यों ना घर जाते हुए वॉक करें? यूहो ओके बोलता है। झिंगू पूछता है, क्या तुमने पहले किसी को डेट किया है? यूहो कहता है, कभी नहीं, क्या मैं लूजर हूँ? झिंगू कहता है, मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ, तो क्या तुम मुझे भी लूजर कहोगे? यूहो बोला, तुम तो अपनी टीचर के साथ हो ना? झिंगू बोला, डेट और उन्हें नहीं, वो मेरे लिए मेरी मॉम जैसी हैं, जिसके साथ मैं रहता हूँ और जो मुझे खाना खिलाती है। यूहो कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? जिसे तुम किस करते हो उससे अपनी मॉम कैसे बोल सकते हो? झिंगू कहता है, हर चीज को अपने नजरिए से मत देखो, सबकी अपनी अपनी दुनिया होती है। यूहो कहता है, सॉरी। वो कहता है, तुम गलत नहीं हो, वैसे तुमने कभी किसी को ट्यूशन पढ़ाया है? तुमने कहा था तुम मुझे पढ़ाओगे, मैं भी फार्मिंग छोड़कर यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूँ। यूहो कहता है, ये हार्ड नहीं है, लेकिन कहाँ? वो कहता है, तुम्हारे घर पर। यूहो कहता है, वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का घर है। झिंगू बोलता है, तो क्या हुआ, वहीं पर रहेंगे, कल मिलते हैं, जल्दी घर जाओ। सीन बदलता है और दोनों खेतों के बीच भाग रहे होते हैं। यूहो मन में कहता है, इतने टाइम बाद भागने के कारण मेरी सांस फूल रही थी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था कि जितना भाग सकता हूँ भागूं। मैं उससे आगे निकलना चाहता था और जब मैं आगे गया तो पता चला वो भी मेरे जैसा है, उसे भी तकलीफ मिली है। अब मैं उसके साथ हंसने के लिए अपनी खुशी ढूंढना चाहता हूँ। इसके बाद यूहो झिंगू को पढ़ा होता है और उसका एक्सेंट सुनकर उसे हंसी आ जाती है। झिंगू कहता है, ये इतना हार्ड क्यों है? यूहो जाता है और अपनी एक शर्ट लेकर आता है। वो कहता है, इसे ट्राई करके देखो, तुम हमेशा एक ही कपड़े पहने रहते हो। झिंगू बोलता है, क्या ये सियोल से लाए हो? कहीं तुम मुझे नीचा तो नहीं दिखा रहे? ये बोलकर कि मेरे पास कपड़े नहीं है। यूहो कहता है, नहीं, मैंने सोचा ये तुम पर अच्छा लगेगा। झिंगू उसे ट्राई करता है और पूछता है, क्या ये मुझ पर जच रहा है? यूहो कहता है, ये तुम्हें सूट कर रहा है। झिंगू कहता है, मुझे लग रहा है कि मैं सियोल से हूँ। तभी रीना दोनों को फिर से साथ देखकर सैड हो जाती है, फिर भी वो स्माइल करते हुए आती है और कहती है, तुम लोग मेरे बिना कैसे पार्च रहे हो? वो झिंगू को खींचकर अपनी सीट से हटाती है और यूहो के पास बैठकर कहती है, ये मेरी सीट है। यूहो उसे खुद से दूर करता है। रीना कहती है, तुम उसके पास बैठकर ऑकवर्ड हो रहे थे ना? यूहो कहता है, बिल्कुल नहीं। रीना कहती है, तुम्हारी स्माइल देखकर मैं मान लेती हूँ कि मैंने सही गेस किया। फिर वो झिंगू से कहती है, घर जाओ, तुम्हारी वजह से मैं यूहो के साथ अकेले नहीं रह पाती। वो जबरदस्ती झिंगू को भगा देती है। फिर जब यूहो सो रहा होता है तो उसे किस करती है, पर नींद में यूहो कहता है, मुझे सोना है, उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे। रीना सैड हो जाती है और कहती है, उठो, खाने का टाइम हो गया है। यूहो उठ जाता है और बोलता है, मैंने कहा था ना ये सब मत करना। डैड कहाँ है? वो कहती है, वो तो यार्ड में है, तुम्हें उठना होगा, खाने का टाइम हो गया है। यूहो कहता है, क्या तुमने खाना बनाया है? वो कहती है, मैं भी पूछना चाहती हूँ कि स्टडी से तुम्हारा क्या मतलब है? आज तो छुट्टी है। यूहो कहता है, ट्यूशन में कैसे छुट्टी? ये लास्ट टाइम है, आज के बाद मुझे ऐसे मत उठाना। रीना को बुरा लगता है। फिर वो दोनों ब्योमजिन के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। यूहो उसे नाश्ता लाने के लिए थैंक यू बोलता है। वो कहती है, कल संडे है, आप दोनों चर्च आ रहे हैं ना? ब्योमजिन कहते हैं, हम तो बुद्धिस्ट हैं, क्या हम चर्च आ सकते हैं? रीना कहती है, हाँ क्यों नहीं, मैं चाहती हूँ आप दोनों हमारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। ब्योमजिन बोलता है, आइडिया बुरा नहीं है। यूहो कहता है, मैं बर्तन धो दूंगा। रीना तुम जा सकती हो। रीना कहती है, क्यों ना हम वॉक पर चले? वो कहता है, नहीं, मैं थक गया हूँ। ब्योमजिन कहता है, तुम जाओ, बर्तन मैं धो लूंगा। रीना, मैं बेस्ट पर्सन हूँ ना? रीना हाँ बोलती है। ब्योमजिन कहता है, तुम आज अच्छी लग रही हो, मैं तुम्हें अपनी डॉटर इन लॉ बनाना चाहता हूँ, क्या ख्याल है? यूहो का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। वो कहती है, क्या सच में? ब्योमजिन कहता है, मेरे बेटे का ध्यान रखना। रीना शर्माने लगती है। यूहो कहता है, मैं ये साफ कर दूं फिर चलते हैं, लेकिन ब्योमजिन आंखें दिखाता है और यूहो चला जाता है। रीना कहती है, तुम्हें पता है झिंगू और मैं बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम दोनों भाई बहन जैसे हैं और वो टीचर का बॉयफ्रेंड है। यूहो कहता है, तुम क्या बोलना चाहती हो? वो कहती है, मैं ये कह रही हूँ कि उसकी तरफ देखना भी मत। यूहो कहता है, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। रीना बोलती है, ऐसा है क्या? तुम श्योर हो? फिर ऐसे क्यों एक्टिंग कर रहे हो, जैसे कि तुम्हें पता ही नहीं कि मैंने तुम्हें किस किया था? यूहो बोला, घर जाओ, मुझे कहीं और जाना है। वो गुस्से में कहती है, क्यों, झिंगू वेट कर रहा है क्या तुम्हारा? यूहो जाने लगता है, पर वो कहती है, बताओ मुझे, क्या वो तुम्हारा वेट कर रहा है? कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे भी अपने साथ ले चलो। यूहो जाने लगता है तो वो उसका पीछा करती है। अब यूहो झिंगू का स्केच बना रहा होता है और रीना रिवर में नहा रही होती है। वो देखती है कि यूहो झिंगू का वेट कर रहा है तो वो डूबने की एक्टिंग करती है। यूहो उसे बचाने के लिए कूद जाता है और उसकी स्केच बुक पानी में बह जाती है। वो उसे बाहर निकालता है और उसको उठाने की कोशिश करता है। तभी रीना उसे किस कर लेती है और कहती है, तुम्हारे और मेरे बीच जो है वही प्यार है।
यूहो कहता है, तुम्हें ये प्यार लगता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? रीना कहती है, तुम जो झिंगू के लिए फील कर रहे हो वो प्यार नहीं है। यूहो चला जाता है और वो बैठकर रोने लगती है। इधर टीचर झिंगू के पास आती है और उसे टच करने लगती है। झिंगू उसका हाथ पकड़ लेता है, फिर वो उसे किस करती है, लेकिन झिंगू रिस्पॉन्स नहीं करता, तो वो उसे उसकी और यूहो की पिक दिखाती है जिसमें दोनों किस कर रहे होते हैं। झिंगू टीचर को हक कर लेता है मगर वो जाने लगती है, पर फिर झिंगू उसे खुद किस करने लगता है। इधर यूहो जा रहा होता है तो रीना भागते हुए आती है और उसे उसका सामान वापस करती है। वो रो रही थी। यूहो कहता है, तुम जो कह रही हो वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन हमारे बीच प्यार नहीं है। तुम मुझे और झिंगू को गलत तरीके से मत देखो। रीना कहती है, ये बात ना झिंगू की है और ना ही टीचर की। मैं तुमसे सबसे पहले मिली थी, तुम्हें सिर्फ मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। तुम अपने डैड से डरते हो ना, तुम्हें किसी के साथ की जरूरत है ना, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। प्लीज मुझे हक कर लो। लेकिन यूहो उसको पुश कर देता है और कहता है, तुम मेरे साथ ये क्यों कर रही हो? तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स ही क्यों है? मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम है, मैं तुमसे और बात नहीं करना चाहता। ये बोलकर वो चला जाता है और रीना जोर जोर से रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में सब लोग चर्च में होते हैं। रीना यूहो को देखती है और यूहो झिंगू को फादर लव एंड गॉड के बारे में बता रहे होते हैं। तभी रीना फादर से कहती है, मुझे कुछ पूछना है। फादर कहते हैं, बोलो। वो कहती है, मुझे लगता है मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। आपका इस बारे में क्या कहना है? ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। रीना पूछती है, क्या एक लड़की किसी लड़की से प्यार कर सकती है? मिसुक कहती है, ये तुम क्या बोल रही हो? चुपचाप बैठो, ये सच नहीं है। फादर आप जानते हैं रीना ऐसी नहीं है। फादर कहते हैं, लव को समझना इतना आसान नहीं है। रीना कहती है, आप मुझे बस इतना बताइए कि ये पाप है या नहीं। फादर कहते हैं, आज का सेशन हम यहीं खत्म कर रहे हैं। रीना तुम यहीं रुकना। वो चिल्लाकर कहती है, आप ये क्यों नहीं कहते कि ये गलत है? अगर मैंने ऐसा किया तो मैं नरक में जाऊंगी। तभी टीचर आकर उसे एक थप्पड़ लगाती है और कहती है, ऐसे बात करते हैं भरोसे? मैंने तुम्हें ये सिखाया है, दिख नहीं रहा? यहाँ कितने बड़े बुजुर्ग हैं। रीना फादर से कहती है, मतलब ये गलत है ना? लड़की लड़की से प्यार नहीं कर सकती और लड़के लड़के से प्यार नहीं कर सकते। वो रोते हुए भाग जाती है। यूहो और झिंगू परेशान बैठे होते हैं। यूहो ब्योमजिन को देखता है जो उसके पास आता है। फिर सीन चेंज होता है। यूहो अकेले बैठे सोच रहा होता है कि पता नहीं क्यों अपने डर और परेशानी में भी मैं झिंगू के बारे में सोच रहा हूँ। रीना की बातें भी मेरे दिमाग में बार बार आ रही हैं। क्या सच में मैं झिंगू को पसंद करता हूँ? लेकिन अगर ये गलत हुआ तो? अगर झिंगू वैसा इंसान नहीं हुआ जिसकी मुझे जरूरत है तो? मुझे किसी के सहारे की जरूरत पड़ने लगी तो? वो सो जाता है। फिर झिंगू उसके पास आता है। यूहो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। झिंगू बोला, क्यों? मैं तो पढ़ने आया हूँ। तुम इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? यूहो बोलता है, तुम्हें याद नहीं रीना ने क्या कहा था? झिंगू कहता है, मुझे नहीं पता। और क्या ही हो गया है? यूहो बोलता है, तुम इतने स्टूपिड कैसे हो सकते हो? जाओ यहाँ से। झिंगू कहता है, तुम बच्चों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो, जैसे कि तुमने कुछ गलत कर दिया है? यूहो कहता है, पूरा शहर रीना और हमारे बारे में बात कर रहा है, तुम्हें ये नॉर्मल लगता है? अगर मेरे डैड आ गए तो? झिंगू कहता है, मैं डेस्क लेकर आता हूँ। मैंने कहा ना मैं पढ़ने आया हूँ। यूहो उसे धक्का देकर बोला, तुम्हारे दिमाग में कुछ घुसता क्यों नहीं है? झिंगू कहता है, तुम आदमी हो भी या नहीं, इतना डरते क्यों हो? यूहो कहता है, मैं इसलिए डरता हूँ क्योंकि मैं फिर से अकेले नहीं रहना चाहता। झिंगू कहता है, किसी ने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। पेरेंट्स के डिवोर्स का मतलब ये नहीं होता कि तुम अकेले हो गए। ऐसे बिहेव मत करो कि तुम्हारे साथ ही बुरा हो रहा है। तुम्हें ऐसे देखकर तुम्हारी मॉम को और बुरा लगेगा। यूहो बोलता है, मेरी मॉम को बीच में मत लाओ, मैं सही था, तुमने भी मुझे अकेला छोड़ दिया, तो ये सब यहीं रोक देते हैं? यूहो कहता है, हमारे बीच जो हुआ वो एक गलती थी। झिंगू कहता है, तुम उसे गलती कह रहे हो? यूहो कहता है, तुमने ही पहले ये कहा। तुमने सोचा कि एक दिन हमारी ये हालत हो जाएगी? मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे करूं? जवाब दे सकते हो मुझे? तुम तो मुझे कभी भी छोड़ दोगे। झिंगू कहता है, इसलिए तुम पहले मुझे छोड़ना चाहते हो? तुम यही फील करते हो मेरे बारे में? यूहो बोलता है, तुम्हारी टीचर का क्या? वो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना। जाओ उसके पास भीख मांगो कि वो तुम्हें वापस अपना ले। ये आसान है, जाकर उसे अपनी बॉडी दे दो। झिंगू गुस्से में उसे मुक्का मार देता है और उसके बाद यूहो भी उसको बहुत बुरी तरह मारता है। वो झिंगू का गला दबाने लगता है और झिंगू किसी तरह खुद को छुड़वाता है। यूहो को रियलाइज होता है कि उसने क्या किया। वो रोते हुए सॉरी बोलता है। झिंगू कहता है, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मैं तुम्हारे सहारे जी सकता हूँ, टीचर के सहारे नहीं। मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करते? सीन बदलता है और हम देखते हैं कि दोनों साथ में सो रहे होते हैं। तभी झिंगू यूहो को किस करने लगता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद टीचर क्लास में पढ़ा रही होती है, लेकिन यूहो का ध्यान नहीं होता। वो कहती है, यूहो तुम कुछ अपसेट लग रहे हो। यूहो कहता है, रीना कहाँ है? वो कहती है, उसे अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो घर पर है। यूहो कहता है, मुझे भी जल्दी घर जाना है। ये कहकर वो निकल जाता है। फिर वो रीना के घर की तरफ जाता है तो उसे मिसुक मिल जाती है। वो उनसे पूछता है, क्या आप घर जा रही हैं? मिसुक कहती हैं, तुम्हें तो स्टडी रूम में होना चाहिए था ना। यूहो कहता है, रीना आज क्लास में नहीं आई, क्या वो घर पर है? मिसुक कहती है, वो घर पर ही है, तुम तमाशा मत करो और क्लास में जाओ। वो जाने लगती है पर यूहो बोलता है, क्या वो सीरियस है? तभी उनके बैग से एक
फोटो गिर जाती है जिसमें झिंगू और यूहो किस कर रहे थे। मिसुक कहती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे डैड के पास तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। ये सही नहीं है और अब से मेरी बेटी तुम्हारी दोस्त भी नहीं है, क्योंकि जब उसे जरूरत थी तब तुम उसके पास नहीं थे। अगर मेरी बात समझ आ गई है तो क्लास में जाओ, तुम्हें किसी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मिसुक चली जाती है और यूहो वहीं खड़ा रहता है। नेक्स्ट सीन में वो घर में चुपचाप बैठा था। तभी ब्योमजिन आता है और गुस्से में कहता है, कमीने क्या ये सच है? इस फोटो का क्या मतलब है? यूहो कुछ नहीं कहता। ब्योमजिन बोलता है, मेरा अपना बेटा चर्च में किसी लड़के के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था। वो उसका कॉलर पकड़ लेता है। उस लड़के के पेरेंट्स भी नहीं है। वो अपनी टीचर के साथ मुंह मारता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस कमीने के साथ ये सब करने की? यूहो चिल्लाता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? आपको कब से मेरी फिक्र होने लगी? वो ब्योमजिन को धक्का देता है और कहता है, मुझे छूना मत। ब्योमजिन उसे थप्पड़ मार देता है। यूहो बाहर चला जाता है और ब्योमजिन गुस्से में तमतमाने लगता है। इधर यूहो बाहर जाता है तो उसे झिंगू मिलता है, जिसने सब कुछ सुन लिया था। लेकिन वो कहता है, मैं ठीक हूँ। यूहो उसे अपने साथ ले जाता है। फिर रात को दोनों रोड साइड में बैठे होते हैं और यूहो कहता है, सॉरी, तुम्हें वो सब सुनना पड़ा। झिंगू कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन उस पिक्चर के बारे में मैं सच में कुछ नहीं कर सकता। यूहो कहता है, पता नहीं मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। मैं तुम्हारे लिए सॉरी फील नहीं कर रहा, तुम भी मेरे लिए नहीं कर रहे। चलो फिर से वैसे जीते हैं जैसे हम पहले थे, जब हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। आज के बाद हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। झिंगू रोने लगता है। यूहो उसे हग कर लेता है और दोनों एक दूसरे को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। ब्योमजिन कहीं और शिफ्ट होने का प्लान बना लेता है और यूहो को पता चलता है कि झिंगू भी टीचर के साथ टाउन छोड़कर जा रहा है। हम देखते हैं कि ब्योमजिन पैकिंग कर लेता है और यूहो के आने का वेट कर रहा होता है, लेकिन वो काफी देर लगा रहा था। इसलिए ब्योमजिन चेक करने के लिए अंदर जाता है, पर यूहो वहाँ नहीं था। वो कहता है, पता नहीं वो कमीना फिर कहाँ चला गया। अब उसकी स्केच बुक के बीच ब्योमजिन को यूहो और उसकी मॉम की फोटोज मिलती हैं और उसकी वाइफ का एक स्केच भी जो यूहो ने बनाया था। तभी पीछे से किसी के आने की आवाज आती है। दूसरी तरफ हम टीचर को देखते हैं। रीना उसके पास आती है और कहती है, आपने ऐसा क्यों किया? आपको क्या जरूरत थी वो पिक्चर रिवील करने की? टीचर कहती है, सेंटी मत हो, मुझे बस झिंगू चाहिए, इसलिए रास्ते के कांटे को जल्दी हटा देना ही सही है। रीना बोली, आप मुझे डांट लेती, आपको उन दोनों के पीछे जाने की क्या जरूरत थी? क्या टीचर्स ऐसे होते हैं? टीचर कहती है, मैंने झिंगू को पाला है, उसे सेफ रखा है। वो नहीं होता तो मैं यहाँ कंट्री साइड में क्यों बैठी होती? यूं बस एक पल की कहानी है, उसकी लाइफ का सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। रीना कहती है, ये प्यार नहीं है। वो कहती है, अगर तुम ऐसे ही बरबराने आई हो तो वापस चली जाओ। रीना कहती है, हमें उन दोनों के लिए आवाज उठानी चाहिए। अगर कोई और उन्हें नहीं समझ रहा तो हमें समझना चाहिए। टीचर कहती है, चुप रहो, मैं झिंगू के साथ यहाँ से जा रही हूँ, अब सिर्फ तुम यहाँ रह जाओगी। रीना कहती है, वो कहाँ है? टीचर बोली, बहुत देर हो गई है, हमने पैकिंग कर ली है। दूसरी तरफ यूहो रिवर के पास बैठा था। वो मन में कहता है, मैं आखिरी बार यहाँ आना चाहता था। ये वो जगह है जहाँ मैं फिर से तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। वो अपनी शर्ट निकालता है और सोचता है, पानी बहुत ठंडा है और बहुत स्कैरी भी। इधर रीना सड़क पर भागते हुए मन में कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा प्यार गलत नहीं है। मैंने नहीं सोचा था कि मेरे प्यार से किसी और को तकलीफ होगी। वो सड़क पर बैठकर रोने लगती है। फिर अगले सीन में टीचर और झिंगू ट्रेन का वेट करते हुए खड़े होते हैं। तभी रीना और ब्योमजिन भागते हुए आते हैं। ब्योमजिन कहता है, यूहो शाम से पता नहीं कहाँ गायब हो गया है, मुझे नहीं पता वो कहाँ होगा। तुम जानते हो ना वो कहाँ है? प्लीज मेरी हेल्प करो। झिंगू जाने वाला होता है तो टीचर कहती है, मत जाओ, लेकिन वो फिर से भागने लगता है और रीना उसके पीछे आती है। झिंगू मन में कहता है, प्लीज यूहो थोड़ा सा वेट करना, तुम मर नहीं सकते प्लीज। वो भागते हुए रिवर तक पहुंचता है पर यूहो वहाँ नहीं था। वो पानी में उतरता है और उसे यूहो पानी के अंदर मिलता है। वो जैसे तैसे उसे बाहर निकालता है और उठाने की कोशिश करता है। यूहो ये मैं हूँ, प्लीज उठ जाओ। लेकिन यूहो नहीं उठता। झिंगू तड़पने लगता है और बहुत रोता है कि तभी यूहो को होश आ जाता है। वो कहता है, रो मत, मैं मरा नहीं हूँ। रीना इमोशनल हो जाती है और इसी इमोशनल सीन के साथ ड्रामा की हार्ट टचिंग एंडिंग हो जाती है।